आप जानती हैं, जब भी हमने आपको पूजा है, पूरी निष्ठा से पूजा है, जब भी आपके सामने हाथ जोड़े, आपकी प्रार्थना के बाद मांगने के समय कृष्णा के अलावा और कुछ नहीं मांगा, तो जगत जननी ने हमसे हमारे कृष्णा को क्यों छीन लिया? ऐसी कौन सी कमी रह गई थी हमारी पूजा में? ऐसा कौन सा अपराध किया हमने जिसका इतना कठोर दंड दिया आपने हमें? दंड नहीं, इसे पुरस्कार कहो रुक्मिणी, पुरस्कार। तभी तो तेरे जीवन से उस ग्वाले को निकाला है, ताकि तेरे जीवन में उसके स्थान पर तेरे योग्य कोई पुरुष आ सके। और वो लेकर आया है तेरा भाई, बधाई हो तुझे। हमने चेदी के राजा और महाराज जरासंध के दत्तक पुत्र शिशुपाल के साथ तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है। बधाई हो तुझे, बधाई हो। शिशुपाल के साथ तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है। शिशुपाल के साथ तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है। महाराजा धीराज रुक्मी को धर्माचार्य का सादर प्रणाम। प्रणाम धर्माचार्य जी, स्वागत है आपका। आइए विराजिए। धर्माचार्य जी, ज्योतिष विद्या में आपके जितना विद्वान कोई नहीं है, तभी आपको हमारे राज्य का राजकीय ज्योतिष पद का गौरव दिया गया है। और आज हमने आपको एक विशेष कार्य के लिए बुलवाया है। धर्माचार्य जी, हमने अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह चेदी के राजा शिशुपाल के साथ तय किया है। और ये है उन दोनों की कुंडलियां। इनको मिलाकर आप कोई अच्छा सा मुहूर्त बताइए। जो आज्ञा राजन। महाराज, चेदी राज शिशुपाल एक तेजवान राजा है, वीर पुरुष है। किसी भी भाई अथवा किसी भी राजा के लिए उनके साथ अपनी बहन का रिश्ता जोड़ना बड़े गर्व की बात होगी। सही कहा धर्माचार्य जी, बिल्कुल सही। तभी तो हमने उन्हें अपनी बहन के लिए चुना है। आपने हमारी मन की बात कहकर हमें बहुत प्रसन्न किया। लीजिए, हमारी तरफ से ये पुरस्कार लीजिए और जल्दी बताइए कि कौन सा शुभ मुहूर्त निकला है। धर्माचार्य जी, क्या हुआ? इससे भी बढ़कर कुछ आस लेकर आए थे क्या? क्षमा करें महाराज। महाराज शिशुपाल और राजकुमारी रुक्मिणी जी का एक भी गुण आपस में मेल नहीं खाता। इन दोनों की कुंडलियों के अनुसार इनके भाग्य आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये विवाह कभी हो ही नहीं सकता। जब विवाह ही नहीं तो मुहूर्त कैसा? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये विवाह कभी हो ही नहीं सकता। जब विवाह ही नहीं तो
मुहूर्त कैसा? मूर्ख धर्माचार्य! ये तेरा भाग्य है कि तू हमारे राज्य का राजकीय ज्योतिष है और इस समय हमारे कक्ष में खड़ा है। नहीं तो ऐसी बात बोलने पर हम तुम्हारे जीवन की कुंडली अभी समाप्त कर देते। हम तुमसे राजकीय ज्योतिष का पद छीनते हैं और कुंडनपुर वासियों को आदेश देते हैं कि कोई भी इनको अपनी कुंडली ना दिखाए और न ही कोई अन्य कार्य करवाए। निकल बाहर, निकल बाहर। किसी कुंडली, किसी विधि, किसी विधान में इतनी शक्ति नहीं है कि वो रुक्मी का लिया निर्णय बदल सके। जो समय हम तय करेंगे वही मुहूर्त बन जाएगा। अब स्वयं विधाता भी इस विवाह को नहीं रोक सकते। रुक्मिणी और शिशुपाल के विवाह की तैयारियां शुरू की जाए। क्या सोचकर मुस्कुरा रहे प्रभु? प्रिय, मैं देख रहा हूं कि जब मनुष्य अपने अहंकार, लोभ, हठ और कामना में अंधा हो जाता है तो स्वयं का विवेक खोकर अपने आप को भाग्य और भाग्य लिखने वाले से बढ़कर समझने लगता है। विधाता की भक्ति की जगह उसे चुनौती देने लगता है और तब वो अपने विनाश की ओर बढ़ता जाता है। प्रभु, आप यहाँ बैठकर सारी लीलाओं का आनंद ले रहे हैं और वहां राजकुमारी रुक्मिणी इतने कष्ट सह रही है। उसने अपने मन में श्री कृष्ण को बिठाया है और उसका भाई उसका विवाह कहीं और कराना चाहता है। अपने आनंद के लिए ये लीला देख रहे हैं आप? रुक्मिणी तो आपकी परम भक्त है, उसकी सहायता नहीं क्यों नहीं करते आप? क्या करूं? रुक्मिणी का भाग्य बदल दूं, उसके सब दुख छीन लूं? प्रिय, सुख और दुख दिन और रात की तरह होते हैं। यदि मैं रुक्मिणी के जीवन से रात छीन लूंगा तो उसके जीवन में दिन का अर्थ नहीं रहेगा। दिन है तो रात भी होगी और यदि रात है तो दिन भी होगा ही। यदि मानव रूप में जन्म लिया है तो उसे दिन के उजियारे का आनंद भी भोगना होगा और रात के अंधियारे से लड़ना भी होगा। यही मानव जीवन की नियति है। तो रुक्मिणी ये नियति क्यों ना भोगे? आप अपने आप को इस माया से परे रखकर देखती रहे कि आने वाला कल रुक्मिणी के जीवन में कौन सा नया मोड़ लेकर आता है। महाराज बलराम का शौर्य बना रहे और श्री कृष्ण अजय अमर रहे। और कोई है जो अपनी किसी और समस्या के विषय पर कुछ कहना चाहता हो? महाराज, यहां से 85 योजन दूर हमारे राज्य की सीमा के एक गांव का सरपंच आपके दर्शनों की अनुमति चाहता है। उन्हें बुलवाया जाए।
महाराज बलराम और द्वारकाधीश को मेरा सादर प्रणाम। राजन, हमारा गांव तो द्वारका से कई योजन दूर है और हमारे गांव की स्थिति तो बहुत ही बिगड़ी हुई है। हमारे आय का साधन गांव से आने जाने वाले व्यापारियों से था। महाराज, उन्होंने अपना रास्ता अलग ढूंढ लिया। अब वो हमारे गांव में नहीं आते। अब हमारे आय का साधन समाप्त हो गया और दरिद्रता ने पैर फैलाया। अब तो ये हाल है कि लोग भूखे मर रहे हैं यहाँ। अब आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं और इस कष्ट से हमें निकाल सकते हैं। तो आप लोग खेती बाड़ी क्यों नहीं करते? व्यापार ही जीविका चलाने का अकेला साधन तो नहीं। महाराज, हमारी भूमि पथरीली है, किसी योग्य नहीं है। सरपंच जी, आप चिंता मत कीजिए। आपको और आपके गांव वालों को द्वारका के निकट कृषि योग्य भूमि देते हैं। आप सब लोग यहाँ आकर रहिए और कृषि कर ससम्मान जीवन बिताइए। महाराज, आपने हमारे गांव और गांव वासियों को एक नया जीवन दिया है। महाराज, आपसे एक अंतिम प्रार्थना है। इस वर्ष वर्षा अधिक नहीं हुई है, भूमि सूखी हुई है, अगले साल का भी कोई भरोसा नहीं है। महाराज, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि महाराज बलराम और श्री कृष्ण हमारी भूमि पर पहला हल चलाएंगे तो हमारा जीवन उज्जवल हो जाएगा। महाराज। सरपंच जी, आप अपनी सीमा से आगे जाकर बात कर रहे हैं। महाराज बलराम और द्वारकाधीश आपके सेवक नहीं है जो आपके गांव जाकर हल चलाएं। सेनापति महीपत, राज करने का अर्थ गद्दी पर बैठ राज कर लेना ही नहीं होता। राजा का प्रथम कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा का ध्यान रखे। सच्चा राजा वही है जो समय आने पर सेवक भी बन सकता हो। सरपंच जी, हम कल आपके गांव अवश्य आएंगे। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। द्वारकाधीश हरे। बोलो भगवान श्री कृष्ण की, महाराज बलराम की, बोलो द्वारकाधीश की, महाराज बलराम की, बोलो द्वारकाधीश की, महाराज बलराम की। महाराजा धीराज बलराम जी और श्री कृष्ण जी का स्वागत है। महाराज, हमारी भूमि पर हल चलाकर हमारे भाग्य को जीवन दीजिए प्रभु। बलदाऊ, आप मुझसे बड़े हैं और आपको हल भी अति प्रिय है, इसलिए ये शुभ काम आप अपने ही हाथों से कीजिए। बस प्रभु, बस बस, मैं धन्य हो गया प्रभु। महाराज, ईश्वर की असीम कृपा है कि आप जैसे बलराम राजा और श्री कृष्ण जैसे राजा मिले। आप लोगों ने मेरे दुख को समझा और हमारी कृषि के लिए भूमि दान किया प्रभु। मैं आपका कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ महाराज। आइए महाराज। कृष्ण, हमारी बुआ के बेटे छेदी नरेश शिशुपाल का विवाह कृष्ण नंदिनी रुक्मणी के साथ तय हो गया। विवाह भी शीघ्र ही होगा। उन्हें पता नहीं कि हम लोग जीवित हैं, इसलिए उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा। हमने पत्र लिखकर अपने सकुशल होने का
सूचना उन्हें भिजवा दी। अब शायद न्योता आ जाए। ताऊ, यदि ऐसा हुआ तो ये भी हो सकता है कि हमारा सामना जरासंध से हो। बिल्कुल हो सकता है कान्हा, और चाहे इस बार कुछ भी हो जाए, हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाले। हम अपनी पूरी सेना लेकर जाएंगे, युद्ध होगा और जरासंध का वध भी, समझे? बिल्कुल दाऊ। दाऊ, मैं आपसे छोटा हूँ, मेरी इतनी हिम्मत कि मैं आपसे कुछ कहूँ, और यदि मैं कुछ कहता भी हूँ तो आप मेरी सुनते क्यों हैं? हरे हरे द्वारिकाधीश हरे।